हेलो एवरीवन, मैं अमोल कासर 12th बोर्ड एग्जाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स इस सब्जेक्ट के बारे में अब लास्ट 30 डेज में कैसे पढ़ा जाए, क्या आपका पेपर पैटर्न होता है, सर कौन से क्वेश्चन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, कौन से चैप्टर को हमें छोड़ना ही नहीं है जबकि सारे पॉइंट अच्छे से करने हैं, और कौन से चैप्टर अगर छोड़ भी दिए सर मतलब वन टाइम रीड किया तो भी चलेगा। ये सारी बातें लेके जुड़ चुका हूं दोस्तों। अगले कुछ मिनट्स मुझे दे दीजिए, उसके बाद ओसीएम इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके दिमाग में जितना भी टेंशन है वो टेंशन दूर हो जाएगा और आप लोग शांति से पढ़ने को बैठ पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगले इन 30 दिनों में इस हिसाब से अगर पढ़ाई की ना सर तो आराम से हो जाता है। ये सुनो दोस्तों, इसी वीडियो का बहुत बच्चे वेट कर रहे थे और ऑलरेडी एसपी से रिलेटेड 30 डेज का स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है, प्लीज उसे देखना जरूर, ठीक है? तो आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, समझेगा कि सब्जेक्ट को स्टार्ट कैसे किया जाता है। सेम अब मैं ओसीएम से रिलेटेड बात करने वाला हूं दोस्तों। मालिक पे टेंशन। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि 80 मार्क्स के पेपर में से आप लोग 20 मार्क्स मेरे भरोसे ऑलरेडी छोड़ चुके हो। सर कहां पे प्रैक्टिस हो रही है एमसीक्यूज की? हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप जाइए, अभी भी आप जाओगे वहां पे थोड़ा मतलब कोई सारे एमसीक्यूज अभी भी वहां पे है। रोज हम ट्राई कर रहे हैं कि अब टेक्स्ट बुक के सारे एमसीक्यूज वहां पे कवर करें जो ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन है। तो 20 मार्क का तो इतना टेंशन होता नहीं। अब सारा टेंशन है कि सर आगे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम देना चाहिए और क्या क्या चीजें हम करें। आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, पीछे जरूर देखना, ये क्वेश्चन बैंक आपको दिखेगी। ये क्वेश्चन बैंक मार्च 2021 आपको दिख रहा है। अब आपका एग्जाम तो कब है सर? आपका एग्जाम है 2022 में। तो ये क्वेश्चन बैंक लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को दिया गया था। अब सेम सिचुएशन था, कुछ अलग नहीं है। उनका भी कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, आपके पास भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। उनका ऑनलाइन एग्जाम था तो पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, आपका भी तो वैसे ही है। बट उनके लिए क्वेश्चन बैंक दिया था, आपके लिए अब तक कुछ नहीं आया है। बट हम अज्यूम करते हैं मालिक कि चलो ये जो क्वेश्चन बैंक था ना, यहां पे देखो आपको कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए एज पर रिड्यूस सिलेबस ही दिया हुआ है, ठीक है? आपको यहां पे मैच द पेयर्स दिए हुए, ऐसे करके कंप्लीट द सेंटेंस, बहुत बड़ा एक पीडीएफ है करके 1 सेंटेंस में आंसर लिखो। ये पूरा का पूरा पीडीएफ में टेलीग्राम पे और अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर देता हूं। बहुत बच्चे ने डाउनलोड किया है, बैच भी ज्वाइन किया है AK95 कोड यूज करके, एक बार जरूर देखना। इससे रिलेटेड इस डिस्कशन और ऑब्जेक्टिव्स तो दे दिया, बट हमको आंसर कहां पे मिलेंगे? मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है आंसर्स का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये एक अपने पढ़ाई में रखना पहले तो। चलो लेकिन मुद्दे पे आते हैं सर, अब हमको पढ़ना कैसे, शुरुआत कहां से करनी मालिक? पे अटेंशन। आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, चैप्टर नंबर 4 बेटा कुछ भी हो जाए इस चैप्टर को आपको इतना अच्छे से करना है। 27 मार्क्स आपको इस चैप्टर मतलब ये चैप्टर दिलाने वाला है। और इसके बाद मैं चैप्टर नंबर 8 पे जाऊंगा और इन 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब किधर ध्यान देना है आपको। टोटल 8 चैप्टर है, यस और नो? यस सर। प्रॉब्लम वही होता है ओसीएम में कि सर लर्निंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हम 8 के 8 चैप्टर कर रहे हैं। थोड़ा मेरी बात को समझो। सुनो दोस्तों, आपके क्वेश्चन पेपर में से मुझे सबसे बड़ा टेंशन जो रिड्यूस करना है और बच्चों को जो होता है वो क्वेश्चन नंबर 8 का, राइट? आपके ओसीएम में 8 क्वेश्चन आते हैं। चलो ऑब्जेक्टिव 20 मार्क का तो छोड़ दो, लेकिन सर एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। आपको 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, 2 में से कोई भी एक लिखना है। तो वो क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आएगा दोस्तों? ये 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, यहां से 2 ही चैप्टर मतलब 2 ही चैप्टर में से पूछा जा सकता है। जैसे कि आप देखिए, एक चैप्टर नंबर 4 और दूसरा चैप्टर नंबर 8, ये अब तक का एक ट्रेंड रहा हुआ है। मतलब ये दोनों चैप्टर आप अच्छे से करते हो ना, एक सवाल तो जरूर आएगा ही आएगा। बट चैप्टर नंबर 4 को आप थोड़ा शांति से समझिएगा। इस बार एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया जो पहले नहीं हुआ करता था, बहुत सारे बच्चों के प्रीलिम्स में भी ये पूछा गया है इस बार। क्या सर? फीचर्स ऑफ व्हाट सर्विसेज, कि सर्विसेज इंटेंजिबल होते हैं, इनसेपरेबल होते हैं, इनकंसिस्टेंट होते हैं, पेरिशेबल होते हैं, नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, कंज्यूमर पार्टिसिपेशन रिक्वायर्ड है, सब बच्चों को लर्न करा के दिया है मैंने। ये क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट है। मैं चैप्टर नंबर 4 की आपको बात कर रहा हूं। ये करने के बाद मालिक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ बैंक, ठीक है मालिक? टाइप्स ऑफ बैंक में ये वाला सवाल, टाइप्स ऑफ बैंक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है सर, मोस्ट टाइम पे करके जाना, राइट? उसके बाद मालिक जैसे आप टाइप्स ऑफ बैंक करोगे तो 4 मार्क्स के लिए एक छोटे छोटे आपको सवाल आ सकता है कि आपके एजेंसी फंक्शन और यूटिलिटी फंक्शन क्या होते हैं। तो बैंक इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ बैंक अच्छे से करना, एजेंसी फंक्शन, यूटिलिटी फंक्शन आपको देखना है दोस्तों। और आपको और एक चीज बताता हूं, इसके बाद आप लोगों को
टाइप्स ऑफ बैंक, तो ये नोट्स आपको मैं अपने एप्लीकेशन में देने वाला हूं, जो बैच कोड यूज करेगा 21 से 95 वहां पे मैं अपलोड कर दूंगा, OCM का एक फोल्डर रहेगा नोट्स का वहां पे। दोस्तों इंश्योरेंस, क्योंकि इसमें कितने बातें मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो क्या है, मैंने आपको कहा था दोस्तों सर्विसेज, ठीक है, उसके बाद बैंक, उसके बाद इंश्योरेंस और उसके बाद वेयरहाउस। सर 3 ही तो सवाल है, और आप अगर देखोगे राजा तो आपके 2 सवाल कट हो चुके हैं, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन, ये अब है ही नहीं, रिड्यूस है। अब मुझे पता है कि 4 ही टॉपिक में से सवाल पूछा जाएगा, 27 मार्क के लिए मेरे पेपर में आने ही वाले हैं। सर्विसेज तो इतना छोटा क्वेश्चन है कि तुरंत हो जाता है, बोलो हाँ या ना, यस। बैंक में से मैंने क्या कहा, 2 ही सवाल करने के, एक टाइप्स ऑफ बैंक करो और कमर्शियल बैंक के जो फंक्शन है उसमें से यूटिलिटी फंक्शन अच्छे से करो, एजेंसी आपको आ ही जाएगा, ठीक है। अब वेयर हाउसिंग में 2 ही क्वेश्चन है सर, एक का तो वीडियो अवेलेबल भी है, टाइप्स ऑफ वेयर हाउस और फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। बोलो सर कितना सिंपल है, और बहुत बच्चों के प्रीलिम्स में यह सवाल आ भी गया है, यस और नो। 27 मार्क मालिक, 27 और 20 47 मालिक, समझो कुछ 80 मार्क का पेपर। अब तक मैं एक चैप्टर की बात कर रहा हूं, इतना टेंशन रिड्यूस हो जाएगा दोस्तों, तुम बिलीव नहीं करोगे। और 8 मार्क्स का सवाल का ही टेंशन है ना, मेरा पूरा लेक्चर देखिए, आपको आपका मेजर टेंशन में रिड्यूस करके दूंगा, समझ के पढ़ो अब दोस्तों। और ऊपर से और एक बात मैं कहना चाहूंगा, सर और मैडम आपको यहां पे ये ऑप्शनल है बेटा, मतलब तुम लोग खुद करो, आगे के वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी बताने वाला, लेकिन कुछ बच्चों को ना लर्निंग नहीं हो रहा है। अब मैंने क्रैश बैच में, रेगुलर बैच में, लाइव सेशन में सब लर्न करा के दिया, उसके सारे के सारे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर अपने एप्लीकेशन में स्टोर सेक्शन में एकदम नॉमिनल प्राइस पे मिल रहे हैं, और उतना पैसा ना 1 महीने के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो खुद में। ये अगेन ऑप्शनल है, जिनको लगता है कि सर, और अगेन जो वो कोर्स वहां से एक नॉमिनल प्राइस है और ये यहां पे हमको नहीं पे करना, सीधा एप्लीकेशन से बाय करना है। कैसे बाय करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूं, आपको पता चल जाएगा सीधा, जैसे आप अमेजोन से चीजें परचेस करते हो ना डिस्काउंट पे, बस वैसे सारे लेक्चर ओपन हो जाएंगे। और हम आपको एक मेंटर भी देंगे, क्यों प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देख के नहीं होते बच्चों के। हमारे जो मेंटर है वो आपसे वो टाइम शेड्यूल के साथ OCM 10 दिन के अंदर पूरा लर्न करवा के देंगे, पूरा एक स्ट्रैटेजी देंगे, कौन से वीडियो कब देखने, कितने टाइम के लिए देखने, क्या देखना है, उस पर डाउट सेशन हो गया और सारी चीजें खत्म होगी। तो ये ऑप्शनल है, अभी आपको कैसे करना है उससे रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, बट आपकी मर्जी, स्ट्रैटेजी वीडियो पूरा देखिए सर। तो ओके सर, तो वेयर हाउसिंग में से जो 2 ही सवाल हुए, कौन सा मालिक बोलो तो, एक टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, एक फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस, बहुत ही ईजी सवाल है, राइट। अब आ जाता है इंश्योरेंस बेटा। इंश्योरेंस में प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पूरा का पूरा लेक्चर मैंने दिया हुआ है आपको डिस्क्रिप्शन में, एकदम सिस्टमैटिक तरीके से मैंने सारी चीजें दी हुई, एक बार देख लेना सर। 27 मार्क का चैप्टर बेटा, इधर कुछ भी ऑप्शन को मत छोड़ना, रोज ये चैप्टर पढ़ना। तुम्हारा पेपर कोई भी प्रीलिम्स का उठा लो और देख लेना कितना आया है चैप्टर नंबर 4 में से। समझ में आ रहा है क्या? ये चैप्टर नंबर 4 में 4 ही बात है। अब इंश्योरेंस में लाइफ, मरीन और फायर इंश्योरेंस के छोटे छोटे जो भी टाइप्स है वो अच्छे से करने, पूरा चैप्टर कंट्रोल में लाना है, और 27 मार्क आपके सर। और जैसे आप पेपर पैटर्न देखोगे मालिक, इस पेपर पैटर्न का 8वें क्वेश्चन का बहुत हद तक लोड कम हो जाता है। ओके सर, अब सर आप लोगों को टेंशन किस बात का रहेगा? डिस्टिंग्विश बिटवीन। अब एनी 3 लिखने हैं इससे रिलेटेड। ये जो आपका क्वेश्चन बैंक है ना सर, ये देखो क्वेश्चन बैंक में डिस्टिंग्विश दिए कुछ, पे अटेंशन, 1 मिनट सिर्फ। हाँ ये देखो, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए क्वेश्चन बैंक में। अब मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम डिस्टिंग्विश इस क्वेश्चन बैंक के अपने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में दे दिए हैं, तो वो देख लो सर, और वहीं से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश बिटवीन का टेंशन खत्म। सर 4 मार्क्स के लिए आता है, कितने पॉइंट लिखे बेटा? हेड सर हेडर लिखना कंपलसरी है क्या? जो लिमिटेड जो मैंने बताया वो तो ट्राई करो, और नहीं आगे तो एटलीस्ट लिख के आना, 4-5 मिनिमम 4 पॉइंट तो लिखने ही है। 6-7 लिखोगे अच्छी बात है, जितना आपको याद आ रहा है, जितने लॉजिकली पॉइंट बनते हैं। तो इसका टेंशन मैंने आपका रिड्यूस करके दिया है मालिक, पढ़ाया है मैंने खुद, और उतना करो, आपका टेंशन गारंटीड कम हो जाएगा। आप लोगों को पहला क्वेश्चन आएगा, 4th क्वेश्चन आएगा, 8th क्वेश्चन आएगा। अब क्या चाहिए सर? बच्चों में कैसे डील करना है बताओगा। एक और देखो क्या होता है ना बहुत बार सर और मैडम, कि अगर हम पैनिक सिचुएशन में है ना, तो वो दलदल में कोई बंदा फंसता है ना, और दलदल में जाते जाता है, मतलब उसकी वो पढ़ने को बैठ रहा है, उसकी दिमागी ब्लॉक हो रहा है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं रहा शुरुआत किधर से करने की। अब जो क्रैश बैच के बच्चे हैं, हमने एक बूस्टर उनके लिए, जिन्होंने बैच ज्वाइन की थी, डेफिनेटली दोस्तों बिलीव मी, बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं, और आप अपने पे इतना इन्वेस्ट कर सकते हो। इसलिए एक बार प्री रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, और पूरी, और मेंटर भी आपको मिलेंगे, सब चीजें करवाएंगे ना। वो चीजें जो करवाई है ना, 10 दिन में बच्चों का सब हो रहा है। कैसे हो रहा है? वो भी आपके जैसे ही थे, पहले कुछ नहीं आ रहा था, अब हो रहा है। फर्क सिर्फ ना वो इच्छा शक्ति की है,
और कोई हमें गाइड करे तो सर हम तो बराबर कर लेंगे। अब मेरे इतने लेक्चर यहां तक कि आप पहुंचे हो, कितना कॉन्फिडेंस आया कि सर डिस्टिंग्विश 12 मार्क्स खत्म, 8 मार्क्स का सवाल पता है कि कहां से डील करना है, तो सारे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने। समझ में आ रहा? और मैंने तो एक ही चैप्टर पे बात की है अभी। मालिक बहुत ईजी है चीजें, ओसीएम में आप 90+ आराम से जा सकते हो। माझे महाराष्ट्राचे बंधू आणि भगिनींनो, मैं बहुत दिल से मैं बोलते ना की मैं सॉरी कहता हूं, मराठी मीडियमच्या मुलांचाही मला खूप इच्छा आहे की मी केलं पाहिजे, राईट, आणि मी त्याच्यावर प्रयत्नही करतोय। बट मित्रांनो, हे जे तुम्हाला मी सांगतोय मार्क पेपर पॅटर्न, राईट, तुमचे जे चॅप्टर्स आहे ते सेमच आहे, फक्त आपलं तिथं मराठीमध्ये ट्रान्सलेटेड आहे, राईट। तर तुम्हाला जे मी एक्सप्लेन करतो त्याचं एक्सप्लेनेशन मोर और लेस तेवढंच आहे, तेच मी समजवतो, तो प्लीज थोड़ा आप एडजस्ट कीजिए, राइट। मैं ट्राई कर रहा हूं कि मैं सब चीजें करूं, बट एक लिमिटेशन है टाइम का और बहुत सारी चीजों का। बट ये तुम्हाला पण तेवढंच सेम गोष्टी, तुम्हाला सेम क्वेश्चन ऍप्लिकेबल आहेत, राइट मित्रांनो। तो नक्की हे बघा आणि त्याचा उपयोग घ्या, ठीक है। ओके, चलो ध्यान दो दोस्तों। तो अब आते हैं, डिस्टिंग्विश तो हो गया सर, अब थोड़ा मुझे आपके साथ बात करना है। चैप्टर 4 तो ठीक है सर, आपने बता दिया, चलो यहां पे हम बताओ उसके बाद क्या बोल रहे थे, चैप्टर नंबर 8 सर। चैप्टर नंबर 8 में से ना दोस्तों 3 ही कंसेप्ट आपको अच्छे से करनी है। कैसे सर? पहले तो फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अंडरलाइन कर लो। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, अब भावनाओं को समझना, तुमको पूरा नहीं समझेगा, ये तो मेरे बच्चे जो रेगुलर बैच के उनको समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। सर फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, एफएमसी भी याद रखो, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद मार्केटिंग मिक्स, रेड में ही लिखता हूं सर, मार्केटिंग क्या मिक्स, अंडरलाइन एमएम, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें 4 P's और 3 P's आते हैं, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड, अलग अलग प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन वगैरह वगैरह आपने देखा रहेगा, राइट। तो ये 2 क्वेश्चन तो जान डाल दो। तीसरा एक ही पार्ट बचता है, कौन सा सर? इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू सोसाइटी, टू फर्म, टू कंज्यूमर। एक दिन देने का और आराम से पढ़ने का, जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर लेके मेंटर के साथ देखने आ रहे हो तो करवा देंगे। बट मालिक ये अगर आप कर लेते हो ना 8वां चैप्टर, तो अब आप देखिए आप कौन से लेवल पे पहुंच रहे हो। बेटा प्लीज पे अटेंशन। चैप्टर नंबर 4 इट्स योर 27 मार्क्स, चैप्टर नंबर 8 अगेन फॉर 20 मार्क्स विथ ऑप्शन सर। 47 मार्क्स डन हो जा रहे 80 में से, और अब तक मैंने कितने चैप्टर नहीं किए हुए सर? 6 चैप्टर नहीं किए हुए। थोड़ा और मेरी बातों पे भरोसा रखो दोस्तों, पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, राइट दोस्तों। प्लीज आंखें बंद करके आप भरोसा रख सकते हो, और मैं तुम्हारे भविष्य के साथ खेलूंगा नहीं कुछ झूठी बात बता के, क्योंकि अपने 40,000 से ज्यादा बच्चे अगर देख रहे हैं ना मालिक, तो कुछ तो बात होगी। और हाँ, बहुत सारे बच्चे वीडियोस देखते हो, बेटा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आते रहेंगे, राइट दोस्तों। तो ये 2 चैप्टर और लिमिटेड क्वेश्चन, लेकिन आपको मार्क्स पूरे मिल रहे आपके पूरे पेपर पैटर्न में। समझ में आ रहा है मित्रों? यस और नो? यस सर। उसमें एक छोटा सा चैप्टर अभी हल्के से ऐड कर देने का, वो है दैट इज योर चैप्टर नंबर 1 सर। इसमें भी मैं आपको बताता हूं कितने क्वेश्चन आने वाले हैं सर। अब मैं आपको बताता हूं चैप्टर नंबर 1 से मालिक आपको सिर्फ 3 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो 3 क्वेश्चन क्या है सर? पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये भावना आप लिख लेना, नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। दूसरा हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल, इसको कहेंगे कि एक्सप्लेन द ओनली जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, राइट, 14 प्रिंसिपल। और तीसरा साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ एफडब्ल्यू टेलर। यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है, 12 मार्क्स देके जाता है सर। आपको समझ रहा है क्या सर? इतने मतलब क्या बताऊं मैं आपको, ये तो बहुत इजी सवाल है। इससे ना, इसके साथ हमेशा अल्टरनेटिव चलते थे क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, बट सिग्निफिकेंस इस बार रिड्यूस हो गया है, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट रिड्यूस हो गया, तो अब क्या आ जाता? नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कर लो, दिखेगा ही आपके प्रीलिम्स के पेपर, देखो कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको ये सवाल। नहीं तो सर एक सवाल आता है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब सिर्फ प्रिंसिपल बोला ना तो सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ते हेनरी फ्योल से लिया कि एफडब्ल्यू टेलर। सर अगर एफडब्ल्यू टेलर के लिखने होते ना तो बोलते साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो जब तक साइंटिफिक वर्ड नहीं आता तब तक क्या पूछा रहेगा? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल। सर लेकिन 5 मार्क को 4 मार्क तो सवाल है, कितने पॉइंट लिखे? हमको तो 14 के 14 आते हैं। तो मैडम और सर हमेशा याद रखो, जिन बच्चों के 8, 10, 14 सारे प्रिंसिपल लर्न है बेटा, तुमने पहले सब लिख लेने के, बोलने का दिस आर द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सब लिखो, और एक्सप्लेन करते हो 6-7 एक्सप्लेन कर देना, तो एग्जामिनर को पता, जो चेकर को पता तो चलेगा आपको सब आ रहा था। बस सर जैसे आप ये चैप्टर करते हो, अगेन इसमें आप लोग एडिशन कर दीजिए, कितने मार्क्स का सर? 12 मार्क्स का।
तो 47 प्लस 12 करीब करीब आपका 60 मार्क्स के करीब हो जा रहा है सर, और आएगा ही इतना। उसके बाद मालिक 3 चैप्टर बहुत डिटेल में बता दिए। चैप्टर नंबर 7 आप अपने शेड्यूल में रखना। जैसे ही आपने चैप्टर नंबर 7 रखा सर, आपके अगेन 17 मार्क्स डन, 76 मार्क की पढ़ाई हो गई सर। 76 मार्क की पढ़ाई। चैप्टर नंबर 7 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट रखा सर, ये रहा आपका पेपर पैटर्न मालिक। यहां पे आपको आंसर इन ब्रीफ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट में भी आपको सवाल मिलेंगे इन 4 चैप्टर में से, अटेम्प्ट द फॉलोइंग में से भी मिलेंगे। क्या सर और मैडम थोड़ा बहुत आपका टेंशन खत्म हो रहा है क्या? बोलो यस और नो। सबसे पहले थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाओगे कि नहीं बनाओगे? सर अभी पढ़ना चालू करो। 30 दिन में मैंने आपको क्या कहा है सर? पहले 30 दिन में अब जितना मैंने आपको बताया सर, चैप्टर नंबर मैंने 4 किया सर, चैप्टर नंबर मैंने 4 किया, चैप्टर नंबर 8 किया, चैप्टर नंबर 1 किया और चैप्टर नंबर 7 किया सर। 76 मार्क्स मेरे हो रहे सर। और मैडम मैं आपको कहना चाहूंगा, चैप्टर नंबर 2 में जो आपको दिक्कतें आ रही, मैं ट्राई कर रहा हूं कि उस पर एक सही ढंग से इतना सिंपल करके दूं, क्योंकि वो एक्चुअली सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसका भी अच्छा खासा वेटेज है, 15 मार्क्स के करीब। करेंगे, वो भी करेंगे, एकदम सिंपल है। उसमें सिर्फ वो ओवरलैपिंग हो रहा है सर, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, वो ही वैसी चीज कि एक के बिना कोई नहीं चल सकता, सबको साथ में रहना पड़ेगा, उसकी चीज में बताऊंगा। बट उसको छोड़ा तो तीसरा चैप्टर सर 5-5 मार्क्स के लिए, विद ऑप्शन विदाउट ऑप्शन, और उस पर मैंने एक वीडियो भी डाला है, अगर आप देखो चैनल पूरा या डिस्क्रिप्शन में, वो भी मैं डाल दूंगा। चैप्टर नंबर 3 का पहला पार्ट, 3-4 ही क्वेश्चन उसके करने, वही आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए, उतना तक हमको पता है। तो ये तो टेंशन लो ही मत। चैप्टर 3 का 5 हो गए। चैप्टर नंबर सर अभी 5th और 6 चैप्टर एक ऐसा है ना जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो लास्ट में ही रखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सोसाइटी, फलाना देखना, बहुत सारी चीज है, तो इसको बाद में कर लेना। लेकिन इतना कर रहे हो तो 76, आप लोगों को थर्ड डाल दो तो 81। आपको मालिक मैं क्या बताऊं, क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? जितना मैं बोल रहा हूं उतना तो खत्म करो, 14 फेब तक तो खत्म करो। जो हमारे लेक्चर्स देखने वाले बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने वो, और आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर है, प्लीज देखिएगा एक बार, राइट? तो उधर से डायरेक्टली कोर्स परचेस कर लिया। और आपको कोई डाउट रहा तो पूछना जरूर, हमारे ऑफिस पे कॉल करना, वो बताएंगे आपको। लेकिन वो अगर कर लोगे और 10 से 15 फरवरी तक अगर आपका ओसीएम 80% हो जा रहा है, क्योंकि ओसी में ना छुट्टी का बहुत बड़ा इश्यू है एसपी वालों को, एक दिन में कहां से शुरू करें, यही बहुत बड़ा दिक्कत आएगा सर। और मैडम प्लीज उसको ग्रांटेड मत लो, इजी है बट लर्न करना जरूरी है, और लर्न मैं करवा के दे रहा हूं वहां पे, और यहां पे भी आपको मैंने बहुत वीडियोस दे दिए हैं फ्री में। डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कीजिएगा, मैराथन बैच, ब्रह्मास्त्र बैच को एक बार देखिएगा। नहीं आपको कॉन्फिडेंस आया तो क्या ही बात है मालिक, राइट? 30 दिन में आराम से होता है, आराम से होता है। सिर्फ कॉन्फिडेंस रखो, फॉलो करो, कुछ डिसिप्लिन को, और पढ़ते रहो सर, ठीक है मालिक? एक्सप्लेन द टर्म्स, इजी है। तीसरा सवाल आएगा सर, देखो मतलब आपको मैं सिंपल बात बता दूं मालिक, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, टेक्स्ट बुक के नीचे के सब क्वेश्चन करने के, समझ में आ रहा है? वही से आएंगे आपको। एनी 4 ही लिखने 6 में से, 1-2 बाहर का भी क्या, लेकिन 4 ही लिखने, 4 तो टेक्स्ट बुक के नीचे से मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? डन सर। स्टडी द फॉलोइंग केस स्टडी, अगेन कंसेप्ट जिनका क्लियर है ये सवाल उनको सॉल्व करते आता है, जबकि ये सबसे सिंपल सवाल लगता है लगता है उनको जिनके कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। तो मालिक आप भी क्लियर कर लो कंसेप्ट, मेरे वीडियोस देखो जो यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, ब्रह्मास्त्र देखो, और टेक्स्ट बुक के नीचे के ही करो क्वेश्चन अगेन, राइट बेटा? तो वो आपका टेंशन डन है। आंसर इन ब्रीफ, जस्टिफाई एंड अटेम्प्ट द फॉलोइंग, ये 4 क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक के बाहर से नहीं आएंगे। तो आपको ये मैसेज के साथ में रुकूंगा कि टेक्स्ट बुक के नीचे के सारे सवाल कीजिए। आई रिपीट, साढ़े 40,000 बच्चों को बोल रहा हूं मैं कि टेक्स्ट बुक के नीचे के सारे सवाल कीजिए मालिक। आपका पेपर नहीं अच्छे से गया तो बताना, यस और नो? यस सर। दोस्तों आपकी दुआएं कहीं ना कहीं मुझे काम में आती है, ये नोट्स में भेज दूंगा। आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, बहुत बच्चे उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। जितना मेरे से बनेगा हम लोग साथ में मिलकर करेंगे। कितना भी पेंडेमिक आने दो, कुछ भी करने दो, मेरे लेक्चर देखने वाला हर एक बच्चा वो एक फोकस माइंडसेट से पढ़ना चाहिए उसने, और ये तो मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी। एक 100% कंसंट्रेशन उसका होना चाहिए, और वो जरूर बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करेगा, मुझे गारंटी है, ठीक है बेटा? लग जाओ काम को। 14 से 15 फरवरी लास्ट दिन रखना। जो बाद में लेक्चर देख रहे तो 10 दिन में इतनी चीजें होती, 4-5 चैप्टर, उतना पहले कर दो, खत्म बात। बाद में आराम से करते रहना, लेकिन एक दिन में पूरा लोड मत लेके जाना राजा, ठीक है? अभी पढ़ना चालू करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।